राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर मैं उठ गई थी 4 बजे ही और अभी है ना 5:15 या 5:30 के अराउंड हो रहे होंगे। और आज एक्चुअली करवा चौथ भी है, तो करवा चौथ की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आज है ना शुक्रवार का भी दिन है, तो मतलब लिटरली बहुत सारे काम है। वैसे नहाने से पहले भी मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, घर को समेटना करना और कपड़े वगैरह धोना, सब कुछ मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैंने बाल धो करके मैंने नहाया था, क्योंकि जब भी व्रत करो ना तो व्रत वाले दिन है ना अपने सर को धो करके और फिर ही नहाना चाहिए। और यहाँ पर मैं ना अभी वैसे गीले बालों में ना कंघी डालते नहीं है, करनी नहीं चाहिए, नहीं तो बाल है ना कच्चे होते हैं तो वो झड़ने लग जाते हैं। तो लेकिन है ना मांग निकाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं सूतूंगी, बस है ना मांग निकाल करके और मांग भर लूँगी। और थोड़ा सा खुद को है ना टचअप भी दे लूँगी, क्योंकि आज है ना करवा चौथ है। तो माता रानी के सामने जब जाऊँ तो पूरा श्रृंगार के साथ में ही जाऊँ, इसलिए ना पूरा मैंने ना रात में ही सब कुछ है ना निकाल लिया था। और कि ये वाला सूट पहनूंगी, ये वाली चूड़ियाँ डाल लूँगी, सब कुछ है ना मैंने निकाल लिया था। चूड़ियाँ नहीं निकाली थी, क्योंकि मैं मेहंदी वगैरह, मुझे बहुत देर हो गई थी, तो मेहंदी भी मैंने बताया रात को 11 साढ़े 11 बजे तो मैंने लगाई थी मेहंदी। यहाँ पर बस मैंने बालों को बांध लिया है, क्योंकि बालों में से पानी अभी भी टपक रहा है। वैसे मैंने पोंछ लिया अच्छे से, लेकिन पानी टपक रहा था। और खुले बाल वैसे भी पूजा करते ही नहीं है, और साथ ही है ना पानी टपक रहा था, तो मैंने इनको इस तरह से बांध लिया है कि कम से कम पानी नहीं टपकेगा। और जब भी माता की पूजा करती हूँ ना स्पेशली, तब तो मैं ये लुगड़ा ओढ़ ही लेती हूँ। अभी मैं पहले दीपदान करके आऊँगी, उसके बाद में मैं करवा चौथ के व्रत का संकल्प लूँगी, क्योंकि है ना दीपदान होता है ना तुलसी मैया में, वो तारों की छाँव में ही करना होता है। तो यहाँ पर ना मैंने बस है ना दिया जला करके और मैं दीपदान करके आ रही हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से बता ही दिया था कि मैं किस तरह से करती हूँ। उसके बाद में मैं दीपदान करके आई। उसके बाद में अभी सूर्यनारायण भगवान जी के उदय होने का समय हुआ नहीं था, 5:30 का समय है, तो मैं यहाँ पर ना उनको बाद में जल अर्पित करके आऊँगी जब उनके उदय होने का समय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पर वो ले रही हूँ संकल्प करवा चौथ के व्रत का। तो यहाँ पर मैंने संकल्प लिया था, और क्योंकि आज है ना शुक्रवार का दिन है, तो यहाँ पर मैं दहलीज पूजन करती हूँ। वैसे तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो डेली ही करती हैं, पर मेरा डेली तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैं शुक्रवार वाले दिन तो मैं करती ही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ले ली थी, उसके अंदर मैंने ना जो गुलाब जल और थोड़ा सा इत्र डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके, और बस मैं ना दहलीज को पूरे दहलीज को पहले साफ़ कर लिया था। उसके बाद में हल्दी से लीप करके, आप चाहो तो इस पर कोई रंगोली भी बना सकते हो, साथिया भी काट सकते हो। तो मेरे पास जैसा टाइम होता है उस अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, और नहीं होता है तो बस मैं हल्दी से ही ना लेप लगा करके और उसके बाद में दिया अर्पित करके ना इस तरह से पूजा कर लेती हूँ। दहलीज की अंदर आ गई थी। उसके बाद में माता लक्ष्मी को ना हल्दी से, सिंदूर से, इनसे स्नान करा करके उनको, मतलब उनकी जो पूजा होती है शुक्रवार को, स्पेशल पूजा मैं करती ही हूँ। तो यहाँ पर बस वही पूजा मैं कर ले रही हूँ। आपको पहले भी मैंने बताया ही था ये वाली सारी चीज़ें, अगर आप मेरे व्लॉग्स डेली देखते हो तो यहाँ पर बस मैं पूजा कर ले रही हूँ। और पहले हल्दी से स्नान करा दिया था, उसके बाद में मैं सिंदूर से स्नान करा दे रही हूँ। और आज तो दिन भी करवा चौथ का है, तो अच्छा ही है। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि करवा चौथ इस बार शुक्रवार को पड़ रही है। तो यहाँ पर बस है ना दीप प्रज्वलित कर लिया है, माता रानी को वस्त्र अर्पित कर दिए थे। पुष्प थे नहीं, इसलिए पुष्प अर्पित किए नहीं, जैसी सुविधाएँ होती हैं उस अकॉर्डिंग पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस है ना दीप पर जला करके और उनकी पूजा सेवा मैंने कर ली है। और मैंने ठाकुर जी को जगा दिया है, लेकिन अभी उनको स्नान आदि नहीं कराया है, तो बस उनको भी स्नान आदि करा करके और उनकी भी है ना आरती पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर उनको स्नान करा करके और यहाँ पर मैं बैठ गई थी। और यहाँ पर कार्तिक मास चल रहा है ना, तो कार्तिक मास के जो अध्याय होते हैं वो पढ़ती हूँ, तो वो पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद में दामोदर अष्टकम सुनती हूँ, तो वो भी मैंने पढ़ लिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आरती कर ले रही हूँ। आरती में ओम जय जगदीश वाली करती हूँ। उसके बाद में माला जाप करती हूँ। तो माला जाप के लिए पूछा था कि क्या कौन सा मंत्र पढ़ती हूँ, तो मंत्र हमेशा वो पढ़ना चाहिए जो गुरु ने दिया होता है, या फिर आप है ना अपनी मर्जी से कोई सा भी मंत्र पढ़ सकते हो। तो मैं हरे कृष्ण वाला मंत्र पढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने दिखाया था कि मैंने खाना वगैरह बना लिया है, और यहाँ पर मैं सारा सुहाग का सामान जो कि मैं रात को पहनने वाली हूँ, वो सब मैं एक बार माता रानी को ना अर्पित कर दूँगी, उनके चरणों में ना रख देती हूँ। कभी भी कुछ भी लाती हूँ तो ऐसा करती ही हूँ मैं।
लिटरली बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया है, खाना वगैरह मैंने बना लिया है, दाल चावल बना लिए थे और शाम को तो फिर वो बनेगा ही, पूड़ी हलवे का भोग लगता है हमारे यहाँ पर, तो पूड़ी और हलवा बनेगा और कोई सब्ज़ी बनाऊँगी तो आलू की बना लूँगी। तो ये है। और कभी भी जब भी है ना, मैं कुछ भी सुहाग का सामान होता है ना, तो जैसे एक बिंदी का पत्ता भी लाती हूँ ना मैं, तो पहले माता रानी को अर्पित करती हूँ एक बिंदी, फिर उसके बाद में मैं लगाती हूँ। जैसे रात को मेहंदी लगाई थी तो पहले माता रानी को की नाम की 5 बिंदी ज़मीन पर लगा दी थी, 100 पर्दा लगा दिया था, बहुत देर से लगाई थी मैंने। तो इस तरह से करती हूँ मैं, मतलब पहले जो भी सुहाग का चीज़ होती है ना, वो माता पार्वती को अर्पित करके उनसे आशीर्वाद लेकर और फिर ही मैं पहनती हूँ, चाहे करवा चौथ हो चाहे करवा चौथ ना हो, मतलब इस तरह से होता है मेरा। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान, जो भी मुझसे बड़े हैं उन सभी को चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं उन सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी आशीर्वाद। तो आप सभी के लिए करवा चौथ बहुत ज़्यादा शुभ मंगलमय हो। आपका और आपके जीवन साथी के साथ में आपका संबंध और गहरा हो, बहुत प्यार हो, और रिश्ता तो मजबूत हो ही हो, लेकिन साथ में ना अजर अमर भी हो, और जो है आपके पति हमेशा सफलता प्राप्त करे। यही आशीर्वाद जो है मैं आज के दिन आप लोगों को देना चाहूँगी, और आप लोग जो मुझसे पढ़े हैं उनसे यही आशीर्वाद की कामना मैं आप लोगों से करती हूँ। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी तो सुबह का टाइम है ना, तो ये तो मैं लुगड़ा ओढ़ती हूँ है ना, ये पूजा पाठ करती हूँ तो मैं, और मैंने आज है ना ये वाला कुर्ता पहन लिया है, मतलब फ़र्स्ट टाइम नहीं पहना है, लेकिन मतलब कोरा नहीं है, पहले भी पहन चुकी हूँ, तो ये वाला ही डाल लिया था मैंने। तो और भी थे, लेकिन उसके अंदर ना मेरी वाइट कलर की सलवार थी, और कहते हैं ना कि आज के दिन वाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। इसमें भी है वाइट, बट है ना ज़्यादा पिंक है, तो इसलिए मैंने ये वाला ही कुर्ता डाल लिया था, और इसके साथ में मैंने ये वाले बैंगल्स डाल लिए थे, अच्छे लग रहे हैं ना। ये ना कौन से होते हैं नग, मीना कट, कौन से होते हैं नग, मतलब वो वाले नग हैं ये, और ये चूड़ा है ये। तो आज के दिन कांच है, ना लाख है, ये पहनना शुभ होता है, तो अच्छा लग रहा है। इतना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, बट अच्छा लग रहा है। तो बस यही है, पायल बिछिया सब कुछ पहन लिया है, नेल पेंट लगा ली, एक में लगा ली, फिर खाना वगैरह बनाऊंगी ना इसलिए। और मेहंदी आप देख लीजिए, इस हाथ में ना इतनी अच्छी लग नहीं पाती, इसमें तो मैंने लगा ली थी अच्छे से, और इस हाथ में लग नहीं पाती है, तो इस तरह से थोड़ा सा कर लिया था। पूजा करते हैं ना तो हाथ थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन कर लिया था क्रॉस करके, और फिर इस तरह से सिंपल सा। तो सुबह का तो यही है मेरा लुक। और अभी बज रहे हैं शाम के है ना 4 बज रहे होंगे, पौने 4। मैं यहाँ पर खाना बनाने लग गई थी शाम के लिए। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी, साथ में हमारे ना है ना पूड़ी और हलवे से है ना पूजा होती है, तो मैंने यहाँ पर ना, वैसे तो नीचे बनता ही है, लेकिन मैं भी ऊपर ना बनाती हूँ भोग लगाने के लिए माता रानी को ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ना वो आलू की सब्ज़ी बना ली थी, और सूजी का हलवा बना लिया था, और पूड़ियाँ बनाई थी, रायता बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और यहाँ पर अभी शाम हो गई है, तो शाम का दीपदान का काम कर रही हूँ। तो 5 दिया अर्पित करती हूँ। तो एक दिया मैंने ठाकुर जी के आगे जला दिया था, एक दिया मैंने जल के यहाँ पे चढ़ा दिया है, एक दिया मैंने दहलीज पर, एक दिया तुलसा जी में, और एक आकाश दीपदान करते हैं तो वो जला दिया। और यहाँ पर मैं दामोदर अष्टकम भी चला कर रखा हुआ है, उसको भी सुनती रहती हूँ जिससे मुझे याद हो जाए। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये वाली साड़ी आपको दिखाई थी ना, वो वाली मैंने साड़ी पहन ली है, और वेलवेट का ब्लाउज़ है ना पहन लिया है मैंने, और बहुत ही प्यारा लग रहा है इस साड़ी के साथ में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है। साड़ी का नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैच हो रहा था, अच्छा हुआ मैंने नहीं सिलवाया। और यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरी में तैयार हो गई थी, और फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आकर के हम लोगों ने करी है पूजा यहाँ पर।
आ गए थे, पूजा हो गई थी अच्छे से और उसके बाद में यहाँ पर बस है ना भोग लगा रही हूँ माता रानी को, जो भी मैंने बनाया था वो सब कुछ। तो यहाँ पर हर्षित के पापा भी आ गए थे, तो अभी दुकान बढ़ाई नहीं थी तो बीच में से ही आ गए थे। तो फिर उन्होंने बोला जल्दी जल्दी कर ले जो भी है रिचुअल। तो मैंने यहाँ पर ना बस ढोक लगाई है हम दोनों ने मिलकर कि माता रानी हम दोनों का साथ ऐसे ही बनाए रखी हमेशा, और भूल चूक हुई हो कुछ भी पूजा में तो उसके लिए माफ़ी मांग ली। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा करवा चौथ इस बार का, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी सबका करवा चौथ का जो है दिन बहुत अच्छा गया होगा। अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी।